कभी भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक सच्चाई थी। क्योंकि इस भूमि पर ऐसे विश्वविद्यालय थे जहां दुनिया के कोने कोने से विद्यार्थी ज्ञान लेने आते थे। उनमें से एक था नालंदा, एक ऐसा विश्वविद्यालय जहां 10,000 से अधिक विद्यार्थी और हजारों आचार्य एक साथ अध्ययन करते थे। यहाँ सिर्फ धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, यहाँ गणित था, खगोल था, चिकित्सा थी, तर्क था, दर्शन था और सबसे बड़ी बात यहाँ प्रश्न पूछने की आजादी थी। लेकिन इतिहास का एक पन्ना ऐसा है जिसे पढ़ते हुए गला सूख जाता है। जब नालंदा को आग के हवाले कर दिया गया, कहा जाता है उसकी लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि आग महीनों तक जलती रही। कल्पना कीजिए, ज्ञान जल रहा था, पुस्तकें राख हो रही थी और सिर्फ इमारत नहीं, एक पूरी सभ्यता की बौद्धिक शक्ति खत्म की जा रही थी। सवाल यह नहीं है कि किसने जलाया, सवाल है कि हमने उसे बचाया क्यों नहीं। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह भारत की सोच था। और जब सोच पर हमला होता है तो तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, बस आग काफी होती है। आज हम कहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा, लेकिन क्या हम उस सोच को फिर से जगह पाए जो नालंदा में थी, जहां विचार टकराते थे, जहां ज्ञान बहता था, जहां धर्म और विज्ञान दुश्मन नहीं थे। नालंदा का विनाश केवल भूतकाल की घटना नहीं है, वह एक चेतावनी है कि जब समाज ज्ञान की रक्षा नहीं करता, वह सिर्फ इमारतें नहीं खोता, अपना भविष्य खो देता है। आज सूचना बहुत है, लेकिन क्या हमारे पास वह गहराई है जो नालंदा में थी? यह वीडियो दुख पैदा करने के लिए नहीं है, यह याद दिलाने के लिए है कि जिस देश ने ज्ञान की ज्योति जलाई थी, उसे फिर से उसी प्रकाश की जरूरत है। क्योंकि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, इतिहास समझने के लिए होता है। और जो इतिहास से नहीं सीखता, वह उसे दोहराने के लिए मजबूर हो जाता है।